हाँ बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ योक। योक जो है उसका हम दो बातों से समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी एग है उसके अंदर जैसे हम बात करें कि कितना उसमें अमाउंट है। एक बात आती है कि अमाउंट तो है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, तो इसलिए हमने जो योक कंटेंट है उसके अंदर उसका अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन, इन दो बेसिस पे हमने इनको बात कर रहे हैं कि ये कितने प्रकार के अलग अलग टाइप के एग्स होंगे। तो फर्स्ट, जैसा मैं पहले भी कई बार क्लासेस में बता चुका हूँ कि जूलॉजी में जो भी वर्ड है इट सेल्फ कैरीज ए कंप्लीट मीनिंग। तो जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, उस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि एग कितने प्रकार के होंगे या कौन कौन से टाइप होंगे। फर्स्ट इज एलिलीसीथल जो है, तो हम अमाउंट की दृष्टि से बात कर रहे हैं कि एग के अंदर योक कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसमें हम बात करें तो उस पर हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है या क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज एलिसीथल, जैसा वर्ड इटसेल्फ अपने आप में क्लियर कर रहा है कि इसके अंदर बिल्कुल जो योक कंटेंट है या तो बिल्कुल नहीं है या वेरी नेग्लिजिबल, मतलब वो नेग्लिजिबल है, तो दैट इज़ एलिसीथल, यानी उसके अंदर योक कंटेंट जो है जो या योक अमाउंट है वो बिल्कुल नहीं है या नेग्लिजिबल है। और इसके एग्जांपल्स हैं मेटाथीरिया या यूथीरिया, जो एनिमल्स हैं या वो आते हैं इसके अंदर। तो इनमें जब यदि योक कंटेंट नहीं है तो फिर जो भी बच्चा है वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेगा, तो यहाँ पे इट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लेसेंटा बाय द मदर बॉडी, मतलब जो मदर बॉडी से जो प्लेसेंटा बना हुआ है वो उससे उसके अंदर न्यूट्रिशन अपना लेगा। नेक्स्ट इज दैट इज माइक्रोलीसीथल। अब जैसा वर्ड इटसेल्फ क्लियर कर रहा है, माइक्रो मतलब बहुत कम मात्रा के अंदर इसके अंदर जो है योक कंटेंट उपस्थित है। तो इसके एग्जाम्पल हैं सी अर्जिन या ट्यूनिकेट्स एट्सेट्रा, जो भी हैं वो माइक्रोलीसीथल टाइप ऑफ एग्स कहलाते हैं। फिर थर्ड है दैट इज़ मीजोलीसीथल, अगेन वर्ड क्लियर कर रहा है, यानी उसके अंदर जो अमाउंट है वो न तो बहुत कम है न बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बीच का जो है, ऐसा यदि उसमें एग है जिसके अंदर योक कंटेंट है तो बीच का सा है, उसको हम मीजोलीसीथल कह रहे हैं। इसके एग्जांपल हैं पेट्रोमाइजोन या एम्फीबियंस एग। एम्फीबियंस के जितने भी एग्स होते हैं उनके अंदर मीजोलीसीथल टाइप ऑफ एग्स होते हैं। फिर फोर्थ हम बात कर रहे हैं दैट इज़ मैक्रोलीसीथल। जैसा हमने बात करा माइक्रो और मैक्रो, जैसे हम कई बार टर्म यूज़ करते हैं, तो माइक्रो बहुत छोटा होता है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, और मैक्रो मतलब काफ़ी बड़ा। तो यहाँ पर मैक्रो जब वर्ड आ रहा है तो ये अपने आप में ही मीनिंग क्लियर कर रहा है कि यहाँ योक अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। तो मैक्रोलीसीथल, ऐसे जो एग्जांपल हैं हम देख सकते हैं, ये बोनी फिशेस के अंदर, रेप्टाइल्स में या एवीज़ में आपने देखे होंगे काफ़ी जो पक्षियों के जो अंडे जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, या प्रोटोथीरियंस जो होते हैं उनके एग जो हैं मैक्रोलीसीथल टाइप ऑफ एग्स कहलाते हैं। तो ये तो हमने बात करी कि योक अमाउंट कितना प्रेजेंट था। अब योक अमाउंट जो है यदि हम एग के अंदर बात कर रहे हैं तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, कि हम जैसे हम एक ही एग बात कर रहे हैं कि उसके अंदर एक ही जगह मतलब पूरा का पूरा अमाउंट प्रेजेंट हो गया, तो एक ही जगह यदि प्रेजेंट हो गया या सब जगह बराबर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो पूरा हम एक एग में जो बात कर रहे हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम इनको फिर फर्दर हमने डिवाइड किया कि कितने टाइप के हो सकते हैं। वर्ड दैट इज़ होमोलीसीथल, अपने आप में वर्ड बोल रहा है होमो, इसका सिनोनिम भी आप कह सकते हैं आइसोलीसीथल, यानी बराबर रूप से यदि वो बटा हुआ है तो वो होमोलीसीथल या आइसोलीसीथल, यानी जो योक अमाउंट है वो पूरे एग में वो बराबर हो या सब जगह होमोजीनियसली प्रेजेंट हो, तो वो होमोलीसीथल या आइसोलीसीथल कहलाते हैं। इसके एग्जांपल जो है मीज़ो और एलिलीसीथल जो टाइप के एग्स होते हैं उनके अंदर इस तरह का होगा। बात यहाँ आप समझ रहे हो कि हम यहाँ मीज़ो और एली क्यों बात कर रहे हैं, कि यहाँ क्योंकि बहुत कम अमाउंट के अंदर योक है,
तो जब बहुत कम में है तो वो एलिली शीतल के अंदर ही होगा या मीज़ो के अंदर होगा। फिर नेक्स्ट इज टीलोली शीतल। अगेन टीलोली यानी बिल्कुल जो एक कोने के अंदर, जैसे हम पूरा एक के अंदर बात करें, एक कोने के अंदर ही यहाँ पर प्रेजेंट हो जाए, तो वो एक ही तरफ एग हो किसी भी एक पूरे उसमें एग के अंदर, तो एक ही तरफ टीलोली शीतल कहलाएगा। इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो मीज़ोली शीतल या जो हम बात कर रहे हैं इस तरह के उसके अंदर होगा। थर्ड इज सेंट्रोली शीतल टाइप। तो सेंट्रोली यानी सेंटर के अंदर, बीच के अंदर वो प्रेजेंट हो, तो ये जो योक है वो पूरा जो योग कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म जो है वो उसके साथ अराउंड योग जो है वो साइटोप्लाज्म के बाहर की तरफ होगा उसके अंदर। तो दिस इज सेंट्रोली शीतल। तो हमने जो पूरी अभी बात करी कि एग जो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज़ को हम डायग्रामेटिकली, ये तो हमने अभी थियोरेटिकली या टेक्स्ट के फॉर्म के अंदर पढ़ लिया, तो हम यदि इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो आप इस डायग्राम के अंदर देखें। यहाँ डायग्राम के अंदर बड़ा क्लियर है कि जैसे हमने ये ह्यूमन बींग्स का एलिली शीतल टाइप ऑफ एग है, तो यहाँ पर इसके अंदर फॉलिकल सेल्स यानी कोरोना रेडिएटा है, इसके अंदर ये बीच में न्यूक्लियस है, ये जोना पेलुसिडा और जोना ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन है। तो ये इस तरह का एलिली शीतल यानी इसके अंदर कहीं पर भी वो योग कंटेंट नहीं है, वो वहाँ से इनसे वो न्यूट्रिशन ले रहा है। फिर मीज़ोली शीतल हमने जो बात करा, मध्य बीट की जो हमने एम्फीबियंस के अंदर बात करी, एम्फीबियंस के अंदर मेंढक जो है, तो उसके अंदर दो पोल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। तो वेजिटल पोल यहाँ पर जो है योग कंटेंट जो है मैक्सिमम यहाँ पर प्रेजेंट होगा और एनिमल पोल पर जो है वो सारा का सारा न्यूक्लियस होगा जिसके के अंदर फर्दर डिवीज़न होगा। फिर हमने जो बात करी कि जो एलिली शीतल जो हमने जो बात कर रहे थे या एवीज के अंदर जो बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर योग कंटेंट बाहर, यानी ये जो हम बात कर रहे हैं कि दिस इज़ ये एग जो है चिक्का जो एग है उसके अंदर यदि हम पूरा बहुत ज़्यादा उसके उसमें नहीं जाएं कि बहुत उससे हम यदि हम बात नहीं करें कि इसके अंदर बीच के अंदर जो है ये यहाँ पर जो डिस्क की फॉर्म के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये वाला सारा का सारा पार्ट जो है एल्बुमिन होता है या एयर सैक होता है। ये जो इस तरीके के कुछ नज़र आ रहे हैं आपको, ये चला जाए इस इनफैक्ट होल्डिंग द कंप्लीट योग और आउट, तो ये उसके अंदर करता है। ये यहाँ पर इसका वाइट योग होता है और ये इसके अराउंड जो है ये की सेंट्रिक रिंग्स बनती हैं, वो येलो योग की होती हैं और इसके बाहर जो होती है दैट इज़ वाइटलाइन मेम्ब्रेन जो भी आप प्रोनाउंस करें, दैट इज़ वाइटलाइन मेम्ब्रेन, और यहाँ पर डिस्क की फॉर्म के अंदर होता है। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से एलिली शीतल टाइप या गोलार्ध पीत की एग होता है। ऐसे ही हम जो कीटों के यदि हम देखें, कीटों के अंदर तो उनके अंदर सेंट्रल केंद्रक पीतगी यानी सेंट्रली शीतल टाइप जो है उसके अंदर न्यूक्लियस यहाँ पर है, ये माइक्रोपाइल यानी एक पोरस पार्ट होती है, अराउंड यहाँ पर पूरा शेल होता है। तो ये एक्चुअली एडवर्स कंडीशन के अंदर भी ये रह सकता है। तो ये इनके अराउंड, जैसे इसके अंदर हम शेल बात कर रहे हैं ऐसे इसमें भी शेल होता है। योग कंटेंट बीच के अंदर है, सेंट्रली शीतल टाइप हम बात कर रहे हैं तो योग कंटेंट इसके अंदर बीच के अंदर है और ये न्यूक्लियस जो जहाँ पर है जिसका डिवीज़न होगा वो इस प्रकार होगा। तो दीज आर द डायग्राम्स विच आर शोइंग different types of egg. So this is all about types of eggs on the basis of yolk content as well as the distribution of yolk. फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे क्लीडोइक और ये सारे, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।